नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। आज हम आपको हरियाणा के एक ऐसे किसान के बारे में बताने वाले हैं जिसने 6 साल पहले जहर वाली खेती को अलविदा कहा और ऑर्गेनिक खेती का संकल्प लिया। किसान की जहर मुक्त खेती की मेहनत रंग लाई और आज देश दुनिया के लोगों के लिए वो मिसाल बन चुका है। दरअसल 6 साल पहले किसान के पिता की कैंसर की बीमारी से मौत हो गई थी। तभी उसने ठाना था कि हमारे किसानों को और हमारे समाज को जहर वाली खेती से बचाना है। कैसे किसान ने अपना संकल्प पूरा किया, आइए जानते हैं। सोनीपत से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जिसका नाम है गामड़ी। गामड़ी के रहने वाले किसान जोगेश मलिक आज जहर मुक्त खेती के लिए देश और दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं। जोगेश अपने गन्ने के उत्पादों से खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जोगेश ने अपने पिता की कैंसर की बीमारी के चलते उन्हें खो दिया था। जोगेश के पिता की मौत की वजह अच्छे खानपान की कमी बताया गया, जिसके बाद सोनीपत के जोगेश मलिक ने जहर मुक्त खेती का संकल्प लिया। 6 साल पहले लिए गए संकल्प का नतीजा ये रहा कि अब जोगेश एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में कमाल कर रहे हैं। साधारण किसान परिवार में जन्मे जोगेश मलिक खेतों में पसीना बहाकर बाजार में ऑर्गेनिक गन्ने से अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करके 10 से 20 गुना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मेरी उम्र से पहले अभी मेरे जो पिताजी थे पीछे 5-6 वर्ष पहले उनकी डेथ हुई थी। सभी चीज़ों का ध्यान देने के बाद पता चला सिर्फ एक जो हमारा खाना पीना है वो हमारा बदल चुका है। जो हमारी थाली में जो पेस्टिसाइड घुल के आ रहे हैं वे हमें जीने की जो हमारी क्षमता वो कम कर रहे हैं, वो हमारा जो टाइम पीरियड है वो कम कर रहे हैं। तभी मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैंने न तो खुद ही पेस्टिसाइड का खाना है ना अपने परिवार को खिलाना है। गन्ने की नेचुरल खेती करने वाले किसान जोगेश का कहना है कि एक बार फसल लगाने के बाद दोबारा बिजाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वक्त उनके पास 8 तरह की गन्ने की वैरायटी मौजूद है। ये गन्ना अलग अलग मौसम में तैयार होता है, जिसे जोगेश कुल्फी नेचुरल फ्रूट के फ्लेवर गन्ने के रस के साथ बाजार में बेच देते हैं। 6 साल से 2.5 एकड़ में नेचुरल खेती कर रहे जोगेश मलिक बताते हैं कि उनके खेत की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इतनी ज्यादा हो गई है कि फसल में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं लगता और क्वालिटी के अनुसार फसल की पैदावार भी काफी अच्छी हो रही है। साथ ही जोगेश ने अपने खेत में पीलिया की बीमारी में कारगर रहने वाला गन्ना भी उगाया हुआ है। प्रोडक्ट में जैसे हम गन्ने का काम करते हैं तो गन्ने का हमने सबसे पहले तो जूस का काम किया था। उससे पहले जूस में भी हमने इसको बेचने जूस का आकलन किया, हमें क्या प्रॉफिट आता है, क्या कुछ आता है। उसके बाद हमने गन्ने की जो आइसक्रीम तैयार की है, गन्ने की आइसक्रीम को भी सेल कर रहे हैं। गन्ने की इमली चटनी है, गन्ने का जैम है, गन्ने का सिरका है और गन्ने के आने वाले अभी टाइम में हम गन्ने की जो जूस से जो हम आज बाज़ार में मिठाई देख रहे हैं गन्ने के जूस से ही मिठाई तैयार करेंगे, वही लोगों को प्रोवाइड करेंगे। गन्ने का जूस भी वो होगा जो भी प्राकृतिक ही होगा। आज जोगेश अपने खेत में उगे हुए गन्ने को खुद अपने हाथों से काट कर उसे साफ करते हुए अपनी चलती फिरती दुकान में लेकर पहुंचते हैं और लोगों को अलग अलग तरह के गन्ने का रस पिलाते हैं। बाजार में जो गन्ने का रस 10 से 20 रुपए प्रति गिलास बिकता है, जोगेश अपने नए प्रयोग से उसी गिलास को 60 रुपए तक बेच रहे हैं। यानी किसान का 350 रुपए प्रति क्विंटल बिकने वाला गन्ना अब रस के रूप लेकर 3500 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। प्रगतिशील किसान योगेश की कैलकुलेशन और जहर मुक्त खेती के संकल्प ने ऐसा कमाल किया कि आज उनकी आमदनी लाखों में पहुंच चुकी है। उनकी जहर मुक्त खेती का ही परिणाम है कि योगेश ने गन्ने के रस से आइसक्रीम, जैम, खट्टी मीठी चटनी, गन्ने का सिरका बनाकर अच्छे दामों पर वो बाजार में बेच रहे हैं। जैसे कि आज के टाइम पे जो मेरा ये बिजनेस है, जो शुरुआत में था, ये तो जब हम मिल में गन्ना डालते थे या कोल्हू पे डालते वो सिर्फ हज़ारों में हम इनकम करते थे। आज गन्ने के ही ऊपर मैं अपनी इनकम लाखों में करता हूँ। अगर जैसे सरकार प्रकृति को बढ़ावा दे रही है, सरकार भी हमारी को सहायता करती है, तो ये इस प्रोडक्ट को लेके हम अपनी इनकम करोड़ों में भी कर सकते हैं।
हालांकि जोगेश अब इस व्यापार को और आगे लेकर जाना चाहते हैं ताकि ये हरियाणा के हर किसान तक पहुंचे। जोगेश मलिक चाहते हैं कि हरियाणा का हर किसान संकल्पबद्ध तरीके से ऑर्गेनिक खेती के महत्व और इसके जरिए अपनी जमीन और जीवन को बेहतर बनाए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।